नमस्कार, मैं हूं निष्ठा और आप देख रहे हैं न्यूज टैबलेट बिहार झारखंड। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और तेज तर्रार वकील माने जाने वाले ज्ञानेंद्र मिश्रा के मुताबिक बिहार और महाराष्ट्र के बीच जिस तर्ज पर तलवारें खींची हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। ज्ञानेंद्र मिश्रा के मुताबिक चूंकि एफआईआर दोनों राज्य में दर्ज है, इसलिए दोनों राज्य की सरकारें सीबीआई जांच की मांग कर सकती है। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान होने वाली तमाम चर्चाओं को न्यूज टैबलेट के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को महाराष्ट्र में क्वारंटीन किए जाने के मामले पर भी सवाल खड़े किए थे। आइए दिखाते हैं आपको क्या है ज्ञानेंद्र मिश्रा की राय इस पूरे मामले पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूंकि इस मैटर में एफआईआर पटना पुलिस के सामने भी रजिस्टर्ड हुआ है और इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस भी कर रही है, इसलिए ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट लीगली कॉम्पिटेंट हैं ये रिकमेंडेशन करने के लिए कि इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। और एग्जैक्टली बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया और बिहार गवर्नमेंट ने कल इस मैटर को रिकमेंडेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा। चूँकि आज इस मैटर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी और उसी सुनवाई के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि बिहार सरकार का जो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर के इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को हैंडओवर करने को तैयार हो गई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है इस बाबत, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं इशू करती है तब तक लीगली एंड टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू इट, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर पेंडिंग है कि इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया जाए या ना किया जाए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लाती है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करेगी या अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी उस पर एंड देन द मैटर विल गो टू द सीबीआई। आज इसी मैटर के सुनवाई के दौरान हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल अपनी नाराज़गी स्पष्ट की कि जिस तरह से बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच इन्वेस्टिगेशन को लेकर टकराव हो रहा है, जुरिसडिक्शन को लेकर टकराव हो रहा है, जिस तरह का नॉन कोऑपरेशन है, जिस तरह का एटीट्यूड डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है and it is sending a very wrong message to the general masses कि इस तरह से ईगो क्लासेस किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पुलिस को कोऑपरेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए एंड दिस इज़ द पॉइंट आई एग्जैक्टली मेड ऑल्सो कि ऐसा कोई भी लीगल या प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी नहीं है कि दोनों पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके और एक दूसरे के साथ हेल्प करके इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खास करके जिस तरह से बिहार पुलिस से जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर वहां गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनको जिस तरह से क्वारंटाइन किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता थी और ये जो किया गया है ये उचित नहीं लग रहा है और ये सब चीज़ें जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है टू द लार्जर पब्लिक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी दोनों पुलिस ने, बिहार पुलिस ने और महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक इस मैटर में जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उस सारे इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की जाए विद इन 3 days एंड द सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू इट कि इन दोनों ही पुलिस ने किस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया है, किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन किया है, किस स्टेज तक इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अप्रोप्रिएट डायरेक्शन
गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है इस मैटर को सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए, तो वो नोटिफिकेशन भी द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाएगा और इन सारे मुद्दों पर फिर सुप्रीम कोर्ट डिटेल में विचार करेगी और उसके बाद अपना अप्रोप्रिएट जो भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट को इशू करना होगा वो सुप्रीम कोर्ट इसमें इशू करेगी।